अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का ब्रिज कोर्स सब्जेक्ट समाजी उलूम पूरे 20 दिन के ब्रिज कोर्स की वर्कबुक को पूरा करने जा रहे हैं। तो ये है पहला सबक। इसमें सब ओरल है। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की सवारियों की पहियों की तस्वीर देखकर आपको ये पहियों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये आप पढ़ चुके हैं किताब में। और उसके बाद में पहिए जो वस्ता अहद के पहिए से लेकर जदीद अहद के पहिए तक किस तरह तब्दील हो गए हैं वो लिखना है अपने लफ्ज़ों में। कि पहले पहिए लकड़े के होते थे, अभी पहिए लोहे के बनने लगे हैं, अभी के पहिए ज़्यादा पायदार होते हैं। और बाकी इसमें सब ओरल है। अब दूसरा दिन देखिए, मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा। इस दिन में भी आपको जो वसाइल है, पालतू जानवरों की तस्वीरें मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ाई करनी है। आपको पालतू जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के घर देखकर मालूमात देनी है कि इंसान को पालतू जानवरों की ज़रूरत क्यों होती है, ज़राअत का आगाज़ किस तरह हुआ होगा। ये सब ज़बानी है। जदीद ज़माने के घरों की बनावट कैसी थी, मवेशी पालने के तरीके में कैसे तरक्की हुई, और ये जवाबात आपको बयान में लिखने हैं। ये ब्रिज कोर्स की वर्कबुक में जगह नहीं है ये जवाबात लिखने की। हिजरी अहद की काश्तकारी, नए हिजरी अहद के मस्कन और पालतू जानवर। सबक नंबर 3 है तीसरा दिन इंसान की पेशरफ़्त। इसमें फ़ुकरी और गैर फ़ुकरी जानवरों के नाम बताना है। फिर देखिए एक टेबल है, मुस्लिम इंसानी तरक्की के मुख्तलिफ़ मराहिल पर तलबा के साथ बहस व मुबाहिसा करके फिर ये टेबल भरना है कि पहले बंदर इंसानी तरक्की के मरहले में जो पहला इंसान वो बंदर जैसा था, उसका नाम ऐप इंसान था। जिस्मानी बनावट उसकी बंदर की तरह थी। बनाए हुए हथियार वो पत्थरों के इस्तेमाल करता था और उसके वाक़यात बरआज़म अफ़्रीका में मिले। इसी तरह हुनरमंद इंसान की जिस्मानी बनावट उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई थी। हथियार वो पत्थर और हड्डियों के हथियार इस्तेमाल करता था। तो पूरा बरआज़म अफ़्रीका और तंजानिया और केनिया में उसके वाक़यात मिले। फिर है तीसरा मरहला सीधी पुश्त वाला इंसान। ये इंसान हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था और हथियार वो दस्ती कुल्हाड़ी इस्तेमाल किया करता। उसके वाक़यात बरआज़म यूरोप, बरआज़म एशिया और नेंडरथल में बरआज़म एशिया में मिले। फिर अगला मरहला है इंसानी तरक्की का ताकतवर इंसान। ये सीधी पुश्त वाला इंसान से ज़हीन था और इसके हथियार इसने जो बनाया वो है भाला, कुल्हाड़ी, चाकू। इसके वाक़यात जो है वो नेंडरथल मकामात पे मिले। और अक्लमंद इंसान इसके बाद का मरहला है, उसमें बोलने की सलाहियत थी और वो इसके पहले के मरहले के इंसान थे उससे ज़्यादा ज़हीन था। और हथियार वो हड्डी और लकड़ी के सांचे में बिठाकर हथियार बनाया करता। और इसके वाक़यात बरआज़म अफ़्रीका, एशिया और यूरोप में मिले। सबसे आखिरी मरहला है तरक्की पज़ीर अक़ल वाला इंसान। इस इंसान की जिस्मानी बनावट इसके पुरखों से मुशाबहत रखता था ये इंसान, और पत्थर के चिकने हथियार बनाया करता। और इसके वाक़यात बरआज़म अफ़्रीका और एशिया में मिले। चौथा दिन तारीख़ क्या है। ये बच्चों
یہ جو دن ہے اس میں زبانی معلومات زیادہ ہے، اور یہاں پہ پتھر کے زمانے میں استعمال ہونے والے ہتھیار کی شکل بنانا ہے۔ 5واں دن تاریخ کیا ہے؟ پرانی اشیاء، پرانے سکے، ڈاک ٹکٹ دیکھ کے جوابات دینے ہیں، اور ایک مزاحیہ واقعہ سنانا ہے اب بچے کو۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے یہ سب تصاویر دیکھنی ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے، اور مشاہدہ کر کے آپ کو اپنے ذہن میں یہ فہرست بنانی ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں آج استعمال ہوتی ہے اور کون سی نہیں۔ تو یہ 5 دن پہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو 6 سے 10ویں دن کا برج کورس ورک بک ہم پوری کرنا بتائیں گے۔